मुनिवर बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें माघ मास के 25वें अध्याय की वो दिव्य कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के भीतर पवित्रता का संचार होने लगता है। माघ मास केवल एक महीना नहीं, ये ईश्वर की गोद में बैठकर आत्मा को धो लेने का अवसर है। जैसे शीत ऋतु में गंगा का जल और अधिक निर्मल हो जाता है, ठीक वैसे ही माघ मास में मनुष्य का हृदय भी यदि भक्ति से भीग जाए तो वो देवताओं को भी दुर्लभ हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, बहुत से लोग माघ स्नान को केवल शरीर धोने की क्रिया समझ लेते हैं, परंतु शास्त्र कहते हैं माघे स्नानम न केवलम देह शुद्ध है अपितु आत्म शुद्ध है भवति। अर्थात माघ स्नान शरीर के लिए नहीं, आत्मा के मल को धोने के लिए होता है। जो व्यक्ति माघ मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शीतल जल से स्नान करता है और भगवान विष्णु या नारायण का स्मरण करता है, उसके भीतर जन्मों जन्मों की थकान उतरने लगती है। प्राचीन काल में एक साधारण गृहस्थ रहता था, ना कोई बड़ा तपस्वी, ना कोई ज्ञानी पंडित। उसके पास केवल दो चीजें थीं, सच्चा मन और जीवन की पीड़ा। वो कहता था, हे प्रभु, मुझसे बड़े बड़े व्रत नहीं होते, ना मुझे शास्त्रों का ज्ञान है, परंतु मेरा मन बहुत थक गया है। माघ मास आने पर वो प्रतिदिन नदी तट पर जाकर कांपते हुए स्नान करता, दीप जलाता और केवल इतना कहता, हे नारायण, अगर कुछ बन पाया हो तो वो आप ही की कृपा से बने। राजन, भगवान कभी तुरंत उत्तर नहीं देते, परंतु कभी अनसुना भी नहीं करते। उस गृहस्थ के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। मन की बेचैनी कम हुई, क्रोध शीतल होने लगा, घर में अनजानी शांति उतरने लगी और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं था, उसे ईश्वर ने स्वयं पर भरोसा करना सिखा दिया। मुनिवर बोले, हे राजन, माघ मास का फल कर्म से अधिक भाव पर निर्भर करता है। यदि मन शुद्ध है तो थोड़ा सा स्नान भी महायज्ञ बन जाता है। यदि मन अशुद्ध है तो बड़े बड़े दान भी रिक्त हो जाते हैं। मुनिवर की वाणी सुनकर राजा निहाल हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब कृपा करके ये भी बताइए कि माघ मास में स्नान, दान और संयम का वास्तविक फल क्या है और ये मनुष्य के जीवन को कैसे बदल देता है। तब मुनि बोले, राजन, माघ मास केवल शरीर को शुद्ध करने का समय नहीं, ये आत्मा को जागृत करने का मास है। जो मनुष्य इस मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र जल में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट होने लगते हैं। मुनि बोले, राजन, जल केवल जल नहीं होता। माघ मास में देवता स्वयं जल में वास करते हैं। गंगा में विष्णु का वास, यमुना में श्री कृष्ण का, सरस्वती में ब्रह्मा का और साधारण जल में भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जो व्यक्ति ठंड, आलस्य और कष्ट को सहकर स्नान करता है, वो अनजाने में ही तपस्या कर लेता है। अब हम सुनेंगे एक निर्धन ब्राह्मण की कथा। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, भगवान, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे ये सिद्ध हो कि माघ मास साधारण मनुष्य का भी उद्धार कर देता है। मुनि मुस्कुराए और बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ना धन था, ना वस्त्र, ना भोजन की निश्चित व्यवस्था, परंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। माघ मास आता है, ब्राह्मण ने निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माघ स्नान अवश्य करूंगा। प्रत्येक दिन वह सूर्योदय से पहले उठता, कांपते शरीर से नदी में उतरता और भगवान विष्णु का स्मरण करता। दान देने को कुछ था नहीं, तो उसने ये प्रण लिया, किसी से कठोर वचन नहीं बोलेगा, क्रोध नहीं करेगा, जो मिले उसी में संतोष करेगा। मुनि बोले, राजन, संतोष भी दान है और संयम भी व्रत है। एक दिन माघ मास पूर्णिमा के दिन जब ब्राह्मण स्नान कर रहा था, तभी आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुमने ना धन से, ना आडंबर से, बल्कि श्रद्धा, संयम और सत्य से मेरी पूजा की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ।
क्षण भर में उसका दरिद्र जीवन समाप्त हो गया, परंतु उससे भी बड़ा वरदान ये था कि उसका अहंकार समाप्त हो गया। मुनि बोले, राजन, माघ मास का फल केवल धन, पुत्र या वैभव नहीं है। इस मास का सबसे बड़ा फल है आत्मविश्वास, ईश्वर से जुड़ाव और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि। जो भी मनुष्य माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देता, उसका जीवन स्वयं सार्थक हो जाता है। राजा भाव विभोर होकर बोले, भगवान, अब मैं समझ गया कि माघ मास केवल व्रत नहीं, ये तो जीवन को सही दिशा देने का अवसर है। मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, यही ज्ञान यदि जन जन तक पहुँचे तो धरती स्वयं वैकुंठ बन जाए। ऋषि बोले, हे राजन, जब मनुष्य माघ मास में श्रद्धा और नियम के साथ स्नान, दान, जप और कथा श्रवण करता है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। माघ मास केवल एक मास नहीं, ये तो ईश्वर से सीधा संवाद करने का अवसर है। राजा ने विनम्र भाव से पूछा, भगवान, यदि मनुष्य माघ मास में पूर्ण विधि न कर पाए, तब भी क्या उसे पुण्य प्राप्त होता है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, भाव प्रधान है और विधि गौण है। यदि कोई निर्धन है, असमर्थ है, रोगी है या किसी कारण से पूर्ण व्रत नहीं कर सकता, तो केवल प्रातः स्मरण करे, मन से किया गया प्रणाम हो, किसी भूखे को प्रेम से दिया गया अन्न हो या भगवान का नाम लेकर बहाया गया एक आंसू भी उसे महान पुण्य का अधिकारी बना देता है। ऋषि बोले, माघ में दिया गया दान बीज की भांति होता है। जैसे बीज छोटा होता है पर वृक्ष विशाल, वैसे ही माघ का छोटा सा दान भी अनंत फल देता है। विशेषकर तिल का दान जो कि पितृदोष शमन करता है, अन्न का दान जो कि दरिद्रता को नाश करता है, वस्त्र का दान यश और मान बढ़ाता है, गौ सेवा का दान हमारे कुल की रक्षा करता है, और जो व्यक्ति गाय को स्पर्श कर गौ माता कहकर प्रणाम करता है, उसके घर से दरिद्रता स्वयं विदा ले लेती है। ऋषि बोले, ये भ्रांति है कि माघ मास केवल साधुओं के लिए है। नहीं राजन, माघ मास गृहस्थों के लिए और भी आवश्यक है। जो माता रसोई में भोजन बनाती है, यदि वो माघ में पहले अन्न को देवता को अर्पित कर दे, एक रोटी गाय के लिए निकाल दे और मन में नारायण का स्मरण कर ले, तो उसका घर तीर्थ बन जाता है। राजन, यदि माघ मास में मनुष्य कठोर वचन छोड़ दे, क्रोध को थोड़े समय के लिए भी त्याग दे और जिसने दुख दिया हो उसे क्षमा कर दे, तो भगवान स्वयं कहते हैं, मैं उसके पापों को क्षमा कर देता हूँ, चाहे वे पर्वत समान ही क्यों ना हो। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, माघ मास में जो व्यक्ति केवल दूसरों की निंदा करता है, दान होते देखकर जलता है और धर्म को ढोंग कहता है, वो स्वयं अपने हाथों से अपने पुण्य को जला देता है। पर जो चुपचाप बिना दिखावे के अपने कर्म करता है, वही वास्तव में माघ मास का अधिकारी होता है। भक्तों, माघ मास ईश्वर की विशेष कृपा का द्वार है। भाव से किया गया छोटा कर्म भी महान फल देता है, और गृहस्थ, निर्धन, स्त्री, पुरुष सब समान अधिकारी हैं इसके। क्षमा, दया और मौन माघ का आभूषण है। ऋषि बोले, हे राजन, माघ मास का प्रत्येक दिन अमूल्य होता है, परंतु अंतिम दिन तो मानो पूरे मास की परीक्षा होता है। जैसे विद्यार्थी वर्ष भर पढ़कर अंतिम परीक्षा देता है, वैसे ही साधक माघ के अंतिम दिनों में अपने संकल्प की कसौटी पर खरा उतरता है। ऋषि ने कहा, राजन, माघ मास के अंतिम दिन जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, सूर्य देव को अर्घ्य देता है और मौन रखकर भगवान का स्मरण करता है, उसके पिछले 7 जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। यदि गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान संभव ना हो, तो घर पर ही जल में तुलसी और गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना भी पर्याप्त है। ऋषि बोले, माघ पूर्णिमा और अमावस्या देव और पितृ दोनों को तृप्त करने वाले दिन है। पूर्णिमा देव कृपा, अमावस्या को पितृ शांति। जो व्यक्ति इन दिनों दीपदान करता है, ब्राह्मण को भोजन कराता है और पितरों का स्मरण करता है, उसके कुल में अकाल मृत्यु,
दरिद्रता और कलह नहीं टिकते। राजन, यदि माघ के अंतिम दिन मनुष्य केवल एक भूखे को भोजन करा दे तो वो 1000 यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त करता है। ऋषि बोले, भूखे को अन्न देना स्वयं नारायण को अन्न देना है। जो व्यक्ति कहता है मेरे पास समय नहीं, मेरे पास सामर्थ्य नहीं, वो स्वयं अपने सौभाग्य से मुंह मोड़ लेता है। ऋषि ने कहा, राजन, माघ मास में जो स्त्री पति की दीर्घायु की कामना से व्रत करती है, सास ससुर की सेवा करती है और घर में कलह से बचती है, उसका सौभाग्य अखंड रहता है। और जो कन्या माघ में भगवान विष्णु या शिव का स्मरण करती है, असत्य और अपवित्र संगति से दूर रहती है, उसे उत्तम वर और सुखी जीवन प्राप्त होता है। ऋषि का स्वर गंभीर हो गया। राजन, माघ मास में किया गया अहंकार, दान के बाद किया गया प्रदर्शन और धर्म का उपहास, ये तीनों मनुष्य के पुण्य को नष्ट कर देते हैं। दान देकर यदि मन कहे मैंने बहुत किया, तो समझो पुण्य आधा हो गया। भक्तों, माघ मास का अंतिम दिन अत्यंत फलदायी है। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। पूर्णिमा और अमावस्या में देव पितृ दोनों तृप्त होते हैं और अहंकार और दिखावा पुण्य का नाश करते हैं। ऋषि बोले, हे राजन, माघ मास समाप्त हो जाता है, परंतु उसका फल तभी सार्थक होता है जब मनुष्य उसे जीवन में उतार ले। जो ये समझ ले कि माघ केवल एक मास था, उसने कुछ नहीं पाया, पर जो ये समझ ले कि माघ ने उसे नया दृष्टिकोण दिया, वही वास्तव में धन्य है। ऋषि ने कहा, राजन, माघ समाप्त होने के बाद मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार भगवान का स्मरण करे, किसी न किसी रूप में सेवा से जुड़े, वाणी को मधुर रखे और कृतज्ञता को जीवन का आधार बनाए। यदि ये 4 बातें नहीं बनी तो माघ मास का पुण्य पूरे वर्ष मनुष्य की रक्षा करता है। राजन, सबसे बड़ा व्रत है किसी को निराश ना करना, सबसे बड़ा दान है किसी के दुख को हल्का करना और सबसे बड़ी पूजा है अपने कर्तव्य को ईश्वर मानकर निभाना। ऋषि ने गहन स्वर में कहा, हे राजन, जो व्यक्ति ये सोचता है कि ईश्वर उससे दूर है, वो भूल करता है। ईश्वर तो वही है जहाँ आंसू सच्चे हो, जहाँ अहंकार ना हो और जहाँ विश्वास बचा हो। यदि मनुष्य स्वयं से हार ना माने तो ईश्वर कभी उसे हारा हुआ नहीं मानते। राजा की आंखें नम हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज मुझे ज्ञात हुआ कि धर्म का अर्थ कर्म कांड नहीं बल्कि मानवता है। ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, जिस दिन ये ज्ञान समाज में उतर जाएगा, उस दिन कलयुग भी धर्ममय हो जाएगा। इस प्रकार माघ मास की कथा का 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर का मार्ग बाहरी आडंबर से नहीं, अंतर की शुद्धता से खुलता है। तो हे प्रिय भक्तों, माघ मास समाप्त हो जाता है, परंतु उसका संदेश कभी समाप्त नहीं होता। ये मास हमें सिखाता है कि ईश्वर दूर किसी लोक में नहीं बल्कि हमारे भावों में वास करते हैं। जो व्यक्ति शीत, कष्ट और कठिनाइयों में भी श्रद्धा नहीं छोड़ता, उसे जीवन में कभी अकेलापन नहीं घेरता। माघ मास का सबसे बड़ा वरदान धन या वैभव नहीं बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और शांति है। यदि आज भी आप जीवन के किसी मोड़ पर थके हुए हैं, उत्तर खोज रहे हैं, तो याद रखिए, ईश्वर देर करते हैं पर अंधेर नहीं। गंगा साक्षी है, जो निस्वार्थ भाव से झुकता है उसे ईश्वर अपनी गोद में उठा लेते हैं। भक्तों, माघ मास की ये कथा आपके जीवन में नई आशा, नई शक्ति और अडिग विश्वास लेकर आए, यही प्रार्थना है। राधे राधे। अगली कथा तक ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे।